जब नैतिक को पता चलता है कि उसको नौकरी नहीं मिली है तो उसके बाद वो अक्षरा से ये कहता है कि अक्षरा जी, आपको क्या मेरे ऊपर भरोसा नहीं था? आपने मुझे इतना कमज़ोर समझ लिया कि आपने मुझसे ये बात छुपाई। उसके बाद वो अक्षरा से वो लेटर मांगता है और लेटर लेके कमरे से चला जाता है। अक्षरा उसको समझाने की कोशिश भी करता है लेकिन वह नहीं सुनता और अपनी माँ के पास चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब वो अपनी माँ के पास जाता है तो माँ से कहता है कि माँ, कभी कभी हारना भी ज़रूरी है। लेकिन उसकी माँ उसको काफ़ी समझाती है, यानी गायत्री कहती है कि ऐसा नहीं होता है, मेरा मुन्ना तो कभी हार ही नहीं सकता है। और दूसरी बात ये भी कहती है कि सभी घर वाले उसके साथ हैं और ऐसी चीज़ें होती रहती है ज़िंदगी में। तभी वहाँ पे अक्षरा आती है, लेकिन जब वो नैतिक को देखती है गायत्री के साथ तो वो पीछे वो कमरे में नहीं आती है, पीछे ही चली जाती है। फिर अक्षरा काफ़ी रोती है तो वहाँ पे भाभी माँ अक्षरा को फ़ोन देती है और अक्षरा जब कमरे में आके नैतिक और गायत्री को बताती है तो वो सब लोग जो होते हैं, नैतिक और अक्षरा जो होते हैं, वो अपने मायके चले जाते हैं और फिर उसको पता चलता है कि उसकी माँ बेहोश हो गई थी। वहाँ जाके ये पता चलता है कि राशि इसलिए बेहोश हो गई थी कि वो मतलब टेंशन ले रही है किसी चीज़ की और वो खुश नहीं है। तब जाके वहीं शौर्य और वर्षा को लगता है कि हो सकता हो कि बच्चे की बात को लेके वो काफ़ी परेशान हो, अकेला फील कर रही हो। उसके बाद डॉक्टर जो होते हैं वो ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि आपके घर में कोई ऐसी बात हुई हो जिससे उन्हें बहुत बुरा लगा हो। वहीं शौर्य और वर्षा जो होते हैं वो सोचने लग जाते हैं और अक्षरा के जो बाबूजी होते हैं विशंबर, वो ये कहते हैं कि अक्षरा की अभी अभी शादी हुई है, हो सकता है कि वो अक्षरा को याद करती होंगी जिस वजह से ये सब हुआ है। उसके बाद अक्षरा जो होती है वो कमरे में आती है, राशि को भी होश आ चुका होता है। अक्षरा कहती है कि माँ, क्या हो गया, आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती है? तभी वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं, डॉक्टर भी आते हैं। राशि कहती है कि वो ठीक है, लेकिन जब डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं तो वो कहते हैं कि कुछ दवाई देनी होगी और आपको खुश रहना होगा, सबसे बड़ी बात। उसके बाद नैतिक भी वहाँ